बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला की बनाई गई इस कायनात के अंदर बेशुमार अजायबात मौजूद हैं कि जिनका अक्ल इंसानी अहाता नहीं कर सकती। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों और जिन्नात की तख्लीक से पहले इस रूह जमीन पर ऐसी बेशुमार मखलूकात को पैदा किया जो अजीबुल खल्क़त और अजीमुल जुस्सा थी। इन मखलूकात की शक्ल और सूरत ऐसी खतरनाक थी कि जिनका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने जब इंसानों को तख्लीक फरमाया तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि मैंने इंसान को सबसे अच्छी शक्ल और सूरत पर पैदा फरमाया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जिन्नात और इंसानों की तख्लीक से पहले अल्लाह तबारक व तआला ने इस रूह जमीन पर कौन कौन सी मखलूकात को पैदा फरमाया और इस रूह जमीन पर कौन कौन सी खौफनाक मखलूकात आबाद थी। ये मखलूकात कैसी थी और इनकी शक्ल और सूरत कैसी थी और आज ये मखलूकात कहाँ पर हैं। दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में हम आपसे शेयर करेंगे। लिहाजा दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखें। लेकिन दोस्तों, उससे पहले जो लोग भी चैनल पर न्यू हैं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बताते हैं। दोस्तों, आज की साइंसी तहकीक के मुताबिक इस कायनात को वजूद में आए हुए 13.7 अरब साल गुजर चुके हैं और इस रूह जमीन को वजूद में आए हुए 4.54 अरब साल हो चुके हैं। इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने इस रूह जमीन को बनाने के बाद इस रूह जमीन पर बेशुमार अजीम खल्कत और अजीमुल जुस्सा और खौफनाक मखलूकात को पैदा फरमाया। इस तरह ये तमाम तर मखलूकात अपने अपने वक्त में इस रूह जमीन पर आई और अपने अपने वक्त के साथ साथ इस रूह जमीन पर जिंदगी गुजारने के बाद खत्म होती चली गयी। इस तरह एक के बाद एक अजीबुल खल्कत मखलूकात इस रूह जमीन पर पैदा होती चली गयी, यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस रूह जमीन पर जिन्नात को पैदा फरमा दिया। दोस्तों, जिन्नात से पहले पैदा होने वाली खौफनाक मखलूकात में से कुछ मखलूकात ऐसी थी जो सबसे ज्यादा ताकतवर और शरीर थी। अक्सर लोग ये ख्याल करते हैं कि इंसानों और जिन्नात की तख्लीक से पहले इस रूह जमीन पर कोई भी मखलूक आबाद न थी, जबकि ये बात गलत है। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों और जिन्नात की तख्लीक से पहले इस रूह जमीन पर ऐसी ऐसी मखलूकात को पैदा फरमाया कि जिनका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। इन्हीं खौफनाक मखलूकात में से बिन और हिन भी है कि जिनका जिक्र कुरान पाक में इशारतन मिलता है। इन्हीं खौफनाक मखलूकात के बारे में हजरत अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं कि इंसानों की तख्लीक से पहले अल्लाह तबारक व तआला ने इस रूह जमीन पर जिन्नात को पैदा फरमाया और जिन्नात की तख्लीक से पहले इस रूह जमीन पर हिन और बिन नामी मखलूक आबाद थी। ये मखलूक बहुत ज्यादा खतरनाक और शरीर थी। जब ये मखलूक इस रूह जमीन पर हद से ज्यादा शर फैलाने लगी तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने इस मखलूक के खात्मे के लिए जिन्नात को पैदा फरमाया और जिन्नात को उस मखलूक पर मुसल्लत कर दिया, यहाँ तक कि जिन्नात ने इस मखलूक को मार मार कर कत्ल कर दिया और इस रूह जमीन से उस मखलूक का खात्मा कर दिया। और जो बाकी मखलूकात बच गई, जिन्नात ने उन मखलूकात को मार मार कर इस रूह जमीन से भगा दिया। इस तरह हिन और बिन नामी मखलूकात के बाद जिन्नात इस रूह जमीन पर आबाद हुए। इस रिवायत से ये पता चलता है कि जिन्नात की तख्लीक से पहले ऐसी बहुत सारी मखलूकात इस जमीन पर आबाद थी। जैसा कि इस बात की तरफ इशारा करते हुए अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, जब तेरे रब अज़्ज़ा व जल ने फरिश्तों से कहा कि मैं जमीन पर अपना नाइब यानी खलीफा बनाने वाला हूँ, तो फरिश्तों ने अर्ज की, या रब्बुल आलमीन, तो इस जमीन पर ऐसी मखलूक को अपना खलीफा बनाने वाला है जो इस रूह जमीन पर फितना फसाद बर्पा करेंगी और कत्ल व गारत करेंगी। दोस्तों, फरिश्तों ने अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर ये बात इस वजह से कही क्योंकि फरिश्ते इससे पहले इस रूह जमीन पर ऐसी बहुत सी मखलूकात को देख चुके थे जो इस रूह जमीन पर बहुत सा फितना फसाद बर्पा कर चुकी थी और कत्ल व गारत कर चुकी थी। वो जानते थे किस तरह बिन और हिन नामी मखलूक ने इस रूह जमीन पर फितना फसाद बर्पा किया और फिर जिन्नात ने आकर उन मखलूकात को कत्ल कर दिया। लिहाजा इसी वजह से फरिश्तों ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज की कि या रब्बुल आलमीन, अब तो इस रूह जमीन पर ऐसी मखलूक को खलीफा बनाने वाला है जो बाद में आकर यही कत्ल व गारत करेंगे। दोस्तों, कुरान करीम की इस आयत से ये वाज़ेह तौर पर इस बात की तरफ ये इशारा मिलता है कि इस रूह जमीन पर इंसान और जिन्नात की तख्लीक से पहले इस रूह जमीन पर बहुत सी मखलूकात आबाद थी। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के इस रूह जमीन पर तशरीफ लाने से 2000 साल पहले इस रूह जमीन पर बिन और हिन नामी मखलूकात आबाद थी। इस मखलूक ने इस रूह जमीन पर फितना फसाद फैलाया, एक दूसरे को कत्ल किया और एक दूसरे का खून बहाया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों का एक लश्कर भेजा और एक दूसरी रिवायत के मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला ने हिन और बिन नामी मखलूक पर जिन्नात को मुसल्लत कर दिया और इस तरह जिन्नात और फरिश्तों ने मिलकर हिन और बिन नामी मखलूक से जंग की और इनको मार मार कर कत्ल कर दिया। इस तरह इसके बाद इस रूह जमीन पर जिन्नात
आबाद हो गए। हजरत इब्ने अब्बास और हजरत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से भी यही रिवायत है कि इस रूह जमीन पर इंसानों और जिन्नात से पहले हिन और बिन नामी मखलूक आबाद थी। इसके बाद इस जमीन पर जिन्नात आबाद हुए और जिन्नात कई सालों तक अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करते रहे, लेकिन वक्त के साथ साथ जिन्नात भी शरीर होने लगे और अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियां करने लगे। और फिर आखिरकार जिन्नात ने इस जमीन पर कत्ल व गारत और फसादात फैलाने शुरू कर दिए। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्नात की तरफ यूसुफ नामी एक फरिश्ते को भेजा। इस फरिश्ते ने जिन्नात को अल्लाह तबारक व तआला की फरमाबरदारी का हुक्म दिया, लेकिन जिन्नात ने इस फरिश्ते की एक न मानी। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान से फरिश्तों के एक लश्कर को जिन्नात की तरफ भेजा। उस वक्त जिन्नात और फरिश्तों के दरमियान एक जबरदस्त जंग हुई। इस जंग के अंदर कई जिन्नात मारे गए और बिला आखिर अल्लाह तबारक व तआला के भेजे हुए फरिश्ते जिन्नात पर गालिब आ गए और फरिश्तों ने जिन्नात को मार मार कर कत्ल कर दिया और जो जिन्नात बच गए उनको समंदरों और जजीरों के अंदर कैद कर दिया। दोस्तों रिवायत में आता है कि जिन्नात उस वक्त इस रूह जमीन पर तकरीबन 1000 साल तक आबाद रहे। दोस्तों अगर तारीखी किताबों का मुताला किया जाए तो उनके अंदर ऐसी बहुत सारी मखलूकात का जिक्र मिलता है जो जिन्नात और इंसानों से पहले इस रूह जमीन पर आबाद थी और इस रूह जमीन पर जिंदगी गुजारा करती थी। इन मखलूकात की शक्ल और सूरत अजीब और गरीब थी। इनमें से बाज मखलूकात ऐसी थी कि जिनके पर थे और ये मखलूकात हवाओं में उड़ा करती थी और एक मखलूक ऐसी थी कि जिसके 2 चेहरे थे, एक चेहरा आगे की तरफ और एक चेहरा पीछे की तरफ, और इस मखलूक के बहुत सारे पाँव थे। और इसी रूह जमीन पर एक मखलूक ऐसी भी थी कि जिसका जिस्म शेर की तरह और मुंह परिंदे की तरह और उसके लंबे लंबे बाल थे और उसकी दुम भी थी। और अल्लाह तबारक व तआला की पैदा करदा ये मखलूक मक्खियों की तरह बिन बनाती थी। और इस रूह जमीन पर आबाद होने वाली एक मखलूक ऐसी भी थी कि जिसके लंबे लंबे दांत थे और वो दांत छुरी और खंजर की तरह थे और उस मखलूक के लंबे लंबे कान थे। इसके अलावा बेशुमार अजीब और गरीब शक्लों वाली मखलूकात इस रूह जमीन पर आबाद थी। और ऐसी बहुत सारी मखलूकात का जिक्र किताबों में मिलता है जो इंसानों और जिन्नात से पहले इस रूह जमीन पर आबाद थी। ये तमाम तर मखलूकात अपने अपने वक्त में इस दुनिया में आई और अपनी जिंदगी गुजार कर अपने अपने वक्त के साथ साथ इस दुनिया से चली गई। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि इस रूह जमीन पर 1020 मखलूकात आबाद थी, जिनमें से 420 मखलूकात सतह समंदर पर आबाद थी और बाकी मखलूकात समंदर के अंदर रहती थी। दोस्तों ये बातें सुनने में तो अजीब लगती हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत से कुछ बात नहीं। अगर आज के दौर की हम बात करें तो समंदर के अंदर आज भी ऐसी बहुत सी अजीब और गरीब मखलूकात आबाद हैं कि जिनकी आज भी दरियाफ्त नहीं हो सकी। बेशक अल्लाह तबारक व तआला इस पूरी कायनात का हकीकी मालिक है और वो हर तरह की मखलूक को पैदा करने पर खालिक है और वो जो चाहे वो कर सकता है। वो कुन फयकून की शान का मालिक है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमेशा हमें अपनी फरमाबरदारी में जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और अपनी फरमाबरदारी के अंदर ही जीना मरना नसीब फरमाए। दोस्तों कमेंट में आमीन जरूर लिखें।